हमारा ये यूनिवर्स कितना विचित्र है और इंसानों के लिए इसे समझना कितना कठिन है। चलिए यूनिवर्स की और फिजिक्स की गहराइयों में जाते हैं और यूनिवर्स के अजीब अजीब रहस्यों को अपने सामने लेकर आते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त लकी और आज आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्पेस टेक में। आज की इस वीडियो में हम अमेजिंग नॉलेज लेने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए द स्पेस टेक यूट्यूब चैनल को और उसके साइड वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि जो ये प्लूटो है वो हमारे अर्थ के मून से भी छोटा है। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो प्लूटो है उसके भी 4 मून है, पर हमारी अर्थ की तो बस एक ही मून है। वो इतनी बड़ी है प्लूटो से। जब भी डार्क मैटर हमारे इस यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस और एक इनविजिबल मैटर है। इसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी साइंटिस्ट का ये दावा है कि ये हमारे यूनिवर्स का 83% मास कवर करता है। The energy of a gamma ray burst. आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में गैमा रे बर्स्ट के प्रोड्यूस होने के बारे में बताया था। पर ये गैमा रे बर्स्ट एक बार में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक गैमा रे बर्स्ट सिर्फ 10 मिलीसेकंड्स में इतनी एनर्जी इमिट कर सकता है कि हमारे सन को भी उसके जितनी एनर्जी इमिट करने में 10 बिलियन साल तक का समय लगेगा। Where the quasars are formed. फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको क्वेज़ार और ब्लेज़ार के बारे में बताया था कि ब्लेज़ार यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। पर ये क्वेज़ार और ब्लेज़ार बनते कहाँ पर हैं? ये बनते हैं गैलेक्सी के सेंटर में, क्योंकि गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है वो स्टार्स की सारी एनर्जी खुद के अंदर खींच लेता है। और गैलेक्सी का वो सेंटर जहाँ पर क्वेज़ार या ब्लेज़ार बनते हैं उसे कहते हैं गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। Why Venus is so bright. चाहे आप सोलर सिस्टम की कोई भी इमेज देख लीजिए, वीनस सबसे ब्राइट दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीनस के जो क्लाउड्स हैं वो बहुत डेंस हैं और लाइट जब उन्हीं के ऊपर टकराती है तब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। बिल्कुल जैसे कि मून में होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वैसे ही ऐसा ही वीनस के साथ है। क्लाउड्स के डेंस होने के कारण लाइट क्लाउड्स पर टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। ऐसे ही वीनस चमकता है। How dense a neutron star is. एक न्यूट्रॉन स्टार में तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊँगा। पर एक न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो कितना डेंस हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मान लो एक कॉइन है। अगर आपको एक कॉइन जितना न्यूट्रॉन स्टार भी मिल जाए तो उसका मास हो सकता है 100 टन से भी ज़्यादा। मतलब न्यूट्रॉन स्टार के छोटे छोटे पार्टिकल्स में इतना ज़्यादा मास होता है। Does Earth becomes a black hole. ब्लैक होल्स कितने वियर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, पर क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि हमारी अर्थ कभी ब्लैक होल बन सकती है? ब्लैक होल में ऐसे होता है कि बहुत सारा मास एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है, इसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसी वजह से ब्लैक होल्स की मास की वजह से उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अर्थ को ब्लैक होल बनाने के लिए उसकी रेडियस को 0.7 इंच करना पड़ेगा, जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट की श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं। और जितना अर्थ का मास होगा उतना मास ब्लैक होल के किसी एक एटम का होता है। और ये बात याद रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट की श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। जितना बड़ा उस ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसकी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस उतनी ही बड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में एक दिन में कितने स्टार्स जन्म लेते हैं? हमारे यूनिवर्स में एक दिन में तकरीबन 18 स्टार्स जन्म लेते हैं और इन स्टार्स का जन्म
नेबुला में होता है। अगर आपको नेबुला के बारे में नहीं पता और आप स्टार्स के जन्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स का आधे से ज़्यादा मैटर किससे बना है? याद रहे, मैं मैटर की बात कर रहा हूँ, डार्क मैटर की बात नहीं। डार्क मैटर तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो हमारे यूनिवर्स का 90 से 99% नॉर्मल मैटर हाइड्रोजन एटम से बनता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ज़्यादातर क्या है, स्टार्स है। और आप देखते नहीं हो, हर जगह स्टार है। और स्टार भी किससे बनते हैं? हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम के एटम बनाता है और हीलियम के एटम से ही एनर्जी रिलीज होती है और उसके साथ हीट भी। मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट फॉर लिविंग। आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट ने आज इस प्लेनेट को खोजा, कल इस प्लेनेट को खोजा था, पर सबसे अच्छा ह्यूमन की लिविंग के लिए सबसे अच्छा प्लेनेट कौन सा है? वो प्लेनेट है ग्लीस 581G, जो सबसे अच्छा माना जाता है। ये अर्थ के मास के 2 गुना है और ये प्लेनेट सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि ये दिखने में भी बहुत बिल्कुल अर्थ की तरह लगता है और साइंटिस्ट ने तो इसे सेकंड अर्थ भी घोषित कर दिया है। अगर आप मोस्ट हैबिटेबल प्लेनेट की लिस्ट देखना चाहते हो तो ये देखो, नंबर 1 पर है ग्लीस 581G, 2 पर ग्लीस 667C, तीसरे पर केपलर 22b, थर्ड पर HD 85512b, ग्लीस 581D। हमने इन प्लैनेट्स की फ़ोटो खींची है सिर्फ रॉकेट भेजकर या फिर कोई वॉयेजर यान से। हो सकता है यहाँ पर पहले से ही कोई सिविलाइजेशन बसी हो सके, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ह्यूमन जैसे भी कोई सिविलाइजेशन होनी चाहिए। एज ऑफ प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की एज क्या है? सभी प्लैनेट्स की एज एक ही है, वो है 4.544 बिलियन ईयर्स। सभी प्लैनेट्स की एक जैसी एज इसलिए है क्योंकि सब कुछ स्टार्ट हुआ था एक सिंगल पॉइंट से। मतलब जब बिग बैंग हुआ तब एक सिंगल पॉइंट था जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, और वो जब ब्लास्ट हुआ तब सारा वेस्ट इधर उधर बिखर गया, जिसे आज हम प्लैनेट्स कहते हैं। इसीलिए सभी प्लैनेट्स की एज एक जैसी ही। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।